हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 63 के बारे में। जानेंगे इनके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरने हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ विकसित कर पाना। जैसे पहला प्रश्न है, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। 1 प्रति 12 पृष्ठ होते हैं। एक प्रति में कितने 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 1198 प्रतियां छपती है, तो प्रतिदिन प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते होंगे। तो आपको क्या करना है, 1198 को 12 से गुणा करना है। तो 12 गुणा 1198, तो आ जाएगा अपना उत्तर 14,376। दूसरा है, एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितने पेंच बनाए। तो अब आपको देख, जनवरी का पूछा गया तो जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31। तो आपको 3,825 को 31 से गुणा करना है। उत्तर आ जाएगा अपना 1,18,575। तीसरा है, एक विद्यार्थी ने 5,236 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, यानी 5,236 है, उसको गुणा किससे करना था, 45 के स्थान पर 54 पे कर दिया, यानी 9 ज़्यादा से कर दिया। तो यानी 54 माइनस 45 करेंगे तो आ जाएगा 5,236, यानी कितना ज़्यादा हो गया, 47,124। फिर है, यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये हो तो 1500 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। तो 550 गुणा 15 यानी 8,250 रुपये। फिर पांचवें, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की 6,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। बताइए इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। तो 6,000 क्या है, सीट उपलब्ध है और 1 से 8 बनते हैं, तो 8 से गुणा कर देंगे 48,000। फिर है छठा, एक विद्यालय में 325 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए तो बताइए कुल कितने रुपए छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए। तो दोनों का गुणा करना है, यानी 335 को 1250 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4,18,750 रुपये। अगला है कार्यपत्रक 64, दक्षता, 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। तो भाग आपको आसानी से आते हैं। पहला है, हल कीजिए। 774 में 18 का भाग देना है। तो 18 का भाग पहले देंगे, 4 बार जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 को यानी 77 में से 72 घटाएंगे 5, आगे संख्या 4 को उतारेंगे, फिर 54 लिखेंगे। 18 चौके 18 3 54, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा अपना 43। इसी तरीके से 611 में 47 का भाग देंगे। 47 एक बार जाएगा, फिर 14 बच गए, आगे 1 उतारेंगे, फिर 3 बार जाएगा, तो यानी 47, उत्तर आ गए 13। फिर है 25 में 800 में 25 का भाग देना है। तो पहले 75, फिर 50 50 यानी 32 बार भाग जाएगा। फिर है 800 में 40 का भाग देना है, तो 20 बार जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। फिर है, हल कीजिए। 56 में 4 का भाग देना है, तो 14 चौके 56। 40 में 5 का देना है, 8 5 40। 63 में 7 का देना है, 9 बार जाएगा। 284 में 4 का देना है, 71 बार जाएगा। 125 में 5 का देना है, 25 बार जाएगा। 340 में 4 का देना है, 90 बार जाएगा। इसी तरीके से हल कीजिए। जैसे 5 का 5 में भाग दिया 1, 5 का 25 में भाग दिया 5, और 50 का 5 यानी 50 में 5 का भाग दिया 10। 30 में 6 का भाग 5 का भाग दिया 6। फिर है 144 में 12 का भाग दिया 12। 324 में 12 का दिया 27। 204 में 17 और 14, यानी जो बीच में जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से क्या करना, उसमें भाग देना है। इसी तरीके से 8 का 256 में 32 आ जाएगा। 80 में 8 का देंगे 10 आ जाएगा। 200 में 8 का देंगे 25 आ जाएगा। 144 में 8 का देंगे 18 आ जाएगा। हल कीजिए। 45 भाग 9 यानी भागफल कितना आया, 5 आया, शेषफल 0। 136 भाग 4 यानी तो भागफल कितना है, 4 का भाग देंगे तो 34 आएगा, शेषफल नहीं बचेगा। फिर 237 में 5 का देंगे तो भागफल आएगा 47 और शेषफल बच जाएगा 2। 165 में 7 का देंगे तो भागफल आएगा 23 और शेषफल आएगा 4। पांचवें, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चिक्कू खरगोश और मित्तू बंदर पहुंचे। मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 24 सीढ़ियां चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांग लगाई होगी। तो 24 में क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो उत्तर आ जाएगा अपना 6। फिर है, चिक्कू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 65 सीढ़ियां चढ़ चुका है, वह कितनी छलांगों में है यहाँ तक पहुंचा।
तो 65 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो 65 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 13। अगला है अपना कार्यपत्रक 65, दक्षता भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। पहला है भाजकता के नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 का गुणज होता है, यानी अंकों का योग वो 3 के गुणज हो गए, इन 3 के भाजकता 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। फिर है 6 की भाजकता का नियम, संख्या 2 व 3 दोनों अंकों से विभाजित हो। 11 की भाजकता का नियम है, सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग अंतर 0 या 11 का गुणज होता है। तो इस तरीके से आपको इनको करने हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर देना है। 200 हाँ, 962 नहीं, 100 हाँ, 1277 नहीं, 1800 हाँ, 100 हाँ, 45,200 हाँ, 33,506 नहीं है, 83,450 यानी 10 से विभाजित हो जाएगी, यानी 0 है लास्ट में, इसका मतलब हाँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दें। तो 2 से विभाज्य 112 है, 124 है, 101 नहीं है, 3518 है, 4816 है, 1081 नहीं है, ये भी नहीं है, ये हाँ हाँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर देना है। तो 810 हाँ, 585 हाँ, 1001 नहीं है तो ना लिखा हुआ है, 1952 नहीं है, 7160 हाँ, 1050 हाँ, 82,105 हाँ, 73,470 हाँ, लेकिन लास्ट वाली नहीं है। फिर निम्न में से जो कथन सत्य है उनके सामने सही का निशान लगे, जो कथन गलत है उनके सामने गलत का निशान लगे। यदि संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो नहीं हो जाएगा। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से विभाज्य होगी, हाँ ये हो सकता है। अगला विभाजकता के नियम के आधार पर जांच करके बताएं, यानी 224 में किस किस का भाग जाता है? 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। 325 में 5 का जाता है, 429 में 3 का जाता है और 11 का जाता है, 441 में 3 का और 9 का जाता है और बाकी किसी का नहीं जाता। अगला अपना कार्यपत्रक 66, भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी 11 से विभाजकता, यानी 11 से विभाज्यता क्या है वो अपने को बताना है। जैसे यहाँ पे संख्या दे रखी है अपने को 308, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग कितना होगा, यानी इनको अंकों का योग जोड़ना है, तो कितना होगा? 8 और 3 11। दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग क्या है? 0 है, तो अंतर कितना हुआ? 11 माइनस 0 यानी 11, तो 11 से भाजकता का नियम है। फिर है 33 11, तो लास्ट यानी आपको क्या जोड़ना है? दाएं से विषम स्थानों को जोड़ना है। जैसे 1 2 3, यानी 1 और 3 को जोड़ना है, 1 और 3 को जोड़ा, जैसे इस 1 को जोड़ा और इस 3 को जोड़ा, कितना आ गया? 4। फिर उधर वाले 3 और 1 को जोड़ा तो आ गया 4, तो 4 माइनस 4 यानी 0। फिर है 61,809, तो इसमें क्या जोड़ना है? पहले अपने को 9 8 और 6 को जोड़ना है, यानी विषम स्थानों को जोड़ना है, तो उत्तर आ गया 23। इधर 0 और 1 को जोड़ेंगे 1, तो उत्तर आ गया 22। इसका मतलब 22 है, तो इसका मतलब भाजकता का नियम है, 11 से विभाज्य है। इसी तरीके से 86,418, तो इसमें आपको लिखना है 6 4 8 18, और इधर आता है 1 और 6 7, यानी उत्तर देंगे 11, तो इसका मतलब जा रहा है। इसी तरीके से आगे वाला है। अब देखो नीचे लिखा गया प्रत्येक स्थिति में अंतर 0 या 11 से विभाज्य है, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी? यानी 11 से विभाजित होंगी। फिर है संख्या 1053 और 4 11 से पूर्ण विभाजित करने के लिए यहाँ कौन सी संख्या लिखी जाएगी? तो यहाँ पे आएगा 1। फिर है संख्या 5772 में से कम क्या घटाया जाए कि 10 से विभाजित हो जाए? तो इसमें से अपन 2 घटा देंगे तो 10 से विभाजित हो जाएगी, यानी 2 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 5770, तो 10 से पूरा पूरा भाग जाता है। संख्या है 6655 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 5 से विभाजित हो जाए? कुछ भी नहीं जोड़ना है, यानी 0 ऐड कर देंगे तो संख्या वही रहेगी। अगला है विभाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। जैसे 5670 में किस किस का भाग जाता है? 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 9 का और 10 का जाता है। फिर 8958 में 2 का, 3 का, 6 का जाता है। फिर है 6,66,666 में 2 का, 3 का, 6 का, 9 और 11 का भाग जाता है। फिर है
45,689 में, तो 45,689 में 2, 3, 4 इनका किसी का भाग नहीं जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।